आज हम सबसे पहले आपको जी न्यूज के उस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताएंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि आत्महत्या से पहले महंत नरेंद्र गिरी पर किस तरह का दबाव था और वो इतने डरे हुए क्यों थे। इसलिए यह सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन आज आप सबको जरूर देखना चाहिए। और इस खबर पर हमने एक हैशटैग क्रिएट किया है, वो है हैशटैग जी स्टिंग। आप भी इस हैशटैग पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं, देश को भेज सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं। यह स्टिंग ऑपरेशन 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। पहले व्यक्ति का नाम है सुशील मिश्रा, जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच इसी साल मध्यस्थता कराई थी। आनंद गिरी उनके वही शिष्य हैं जो इस समय पुलिस की हिरासत में हैं और जिन पर यह शक जताया जा रहा है कि वो महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहे थे। दूसरे व्यक्ति का नाम है इंदु प्रकाश मिश्रा, जिन पर महंत नरेंद्र गिरी बहुत भरोसा करते थे। वो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं और ये अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता भी हैं। और तीसरे व्यक्ति का नाम है डॉक्टर यूबी यादव, जो महंत नरेंद्र गिरी के डॉक्टर थे और उनकी मौत से 5 घंटे पहले तक उनके साथ चाय पी रहे थे। स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत हमारी अंडरकवर टीम ने सुशील मिश्रा से की, जिनका यह कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या ही की थी। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोग ये शक जता रहे थे कि आत्महत्या है या ये हत्या भी हो सकती है, इसीलिए ये जांच सीबीआई को दी गई है। और आज जो सबूत हम लेकर आए हैं ये सीबीआई के भी काम आ सकते हैं। और इसके पीछे वो एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या ही की थी। उनका दावा यह है कि महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने के पीछे उनकी कोई तस्वीर नहीं बल्कि एक सीडी हो सकती है। इस सीडी में क्या है और यह पुलिस को अब तक मिली है या नहीं मिली है, इसके बारे में तो कोई सही जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन सुशील मिश्रा का यह कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी ने इसी सीडी को देखने के बाद आत्महत्या करने का फैसला लिया होगा, क्योंकि वो इसे देखकर बहुत डर गए थे। इस मामले में पुलिस को जो 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है उसमें भी यही लिखा है कि आनंद गिरी, जो कि महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य थे, आनंद गिरी उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। हालांकि इस साल 26 मई को जब दोनों गुरु और शिष्य के बीच समझौता हुआ था तब वहां इंदु प्रकाश मिश्रा भी मौजूद थे और इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमारी उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने ये बताया है कि महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौता बंद कमरे में हुआ था। वो ये भी बताते हैं कि इस समझौते से पहले महंत नरेंद्र गिरी काफी तनाव में थे और उन्होंने स्वयं ये कहा था कि वो किसी भी तरह आनंद गिरी के साथ अपने विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। आनंद गिरी ने उन पर परिवार के साथ संबंध रखने और बागंबरी मठ की जमीन में हेरा फेरी के आरोप लगाए थे। यानी इससे 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली ये कि महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके पीछे कोई सीडी हो सकती है। इनका यह कहना है कि अगर कोई छोटी मोटी तस्वीर होती तो महंत नरेंद्र गिरी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि वो दबाव में आ जाएं। जरूर कोई ऐसी सीडी रही होगी जिसमें साक्षात वो नजर आ रहे हैं। दूसरी ये कि वो आनंद गिरी की ओर से लगाए गए आरोपों से बहुत तनाव में थे और उन्हें अपनी छवि खराब होने का बहुत डर था। हमारी अंडरकवर टीम के साथ बातचीत में सबसे बड़ा खुलासा महंत नरेंद्र गिरी के डॉक्टर यूबी यादव ने किया, जो इस स्टिंग के तीसरे किरदार हैं। उन्होंने यह दावा किया कि वो इस घटना से 5 घंटे पहले तक महंत नरेंद्र गिरी के साथ मौजूद थे। दोनों ने इस दौरान चाय भी पी, हल्की फुल्की बातें भी हुई और वो कहते हैं कि जब आनंद गिरी के बारे में कभी भी कोई बात होती थी तो महंत नरेंद्र गिरी चुप हो जाते थे और वो कुछ भी बोलने से परहेज करते थे। यानी उन्हें किसी बात का तो डर जरूर था। वो ये भी बताते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी पढ़ लिख तो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी खुद उन्हें कभी कुछ लिखते हुए देखा नहीं, जिससे उनके कमरे में मिले 12 पन्नों के सुसाइड नोट को लेकर शक पैदा होता है। वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो 5 घंटे पहले तक महंत नरेंद्र गिरी से मिले तब महंत नरेंद्र गिरी तनाव में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। वो बिल्कुल हल्के फुल्के मूड में थे और स्ट्रेस में तो कहीं से भी नहीं थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की इस मिस्ट्री को समझने के लिए अब आप ये आगे का स्टिंग ऑपरेशन देखिए। इसकी भूमिका हम आपको बता चुके हैं, इसके जो पात्र हैं उनका परिचय हम आपको दे चुके हैं। ये पात्र वो हैं जो महंत नरेंद्र गिरी के आसपास ही रहते हैं, जो उन्हें बहुत करीब से जानते हैं।
एक उनके डॉक्टर हैं जो उनको बहुत करीब से जानते हैं, उनसे लगातार मिलते रहते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही आनंद गिरी के साथ महंत नरेंद्र गिरी का समझौता कराया था, यानी वो बिचौलिए थे। और अगर आप चाहें तो स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद #ZSting पर ट्वीट भी कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अब आप देखिए ये पूरा अंडर कवर ऑपरेशन। महाराज जी को कोई फोटो दिखा के नहीं ब्लैकमेल कर सकते, इतनी बड़ी हैसियत थी। सुशील मिश्रा उन 3 लोगों में से एक हैं जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच समझौता करवाया था। महंत की मौत पर उनसे हमारी बातचीत उनके घर में ही शुरू हुई। तारीख थी 24 सितंबर 2021। सर एक बात बताइए पर्सनली, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ इनका शो मैं ही बनाता हूँ, हम लोग कंप्यूटर पे जोड़े लिखते हैं। सर एक कहानी है क्या इसके पीछे ये, क्योंकि आप जुड़े हुए मठ से आते जाते रहे हैं। देखिए कहानी ये है कि जो मुझे जितनी जानकारी अंदर की बहुत बार जो ट्रेन मतलब रात्रि के बाद की सवारी में तो हम लोग कभी नहीं, हम लोग गए तो मंदिर 8 बजे तक रहे। आरती के समय हम सारे अधिकारी वहाँ जाते थे, उसमें सारे अधिकारी हैं, SSP भी हैं, DIG भी, कोई ऐसा नहीं तो नहीं। तो हम लोग जाते हैं आते हैं, जुड़ाव था महाराज जी। देखिए जितना हम लोग इन लोगों को समझे बिना जाने मतलब बताए भी कुछ बताए थे कि आनंद गिरी पहले नरेंद्र गिरी राजस्थान में रखे किसी मंदिर में, तो आनंद गिरी वहाँ पे किसी होटल में कपड़े को साफ करते थे, घर से बहुत जल्दी 2-3 बाइक थे, अभी भी 2 बाइक बहुत जल्दी। सुशील मिश्रा बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी के भरोसेमंद थे। हमने उनसे पूछा कि महंत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई। सुसाइड क्यों करेंगे, सुसाइड या मर्डर है? परिस्थिति देखिए तो मर्डर लग रहा है और एविडेंस देखिए तो सुसाइड लग रहा है। सुसाइड क्यों करेंगे? अगर जैसा ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस लाइन में कि CD मिल गई है, तो किसी ने CD दिखा दी हो तो आदमी सुसाइड कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं। सुशील मिश्रा के मुताबिक महंत की आत्महत्या करने की वजह सिर्फ और सिर्फ CD है, ये उनका खुद का दावा है। तो वही बात है कि सुसाइड का कारण क्या रहा अचानक से, इतना बड़ा नेता? कारण ओनली वन CD। देखिए CD में क्या है सर? अब CD तो ये तो पुलिस जो देखी है बिना देखिए महाराज जी को कोई फोटो दिखा के नहीं ब्लैकमेल कर सकता, इतनी बड़ी हैसियत थी उसको कार्रवाई नहीं करेगी। उसको एक्चुअल चीज दिखा दी गई होगी तभी वो आदमी इस कदम उठाएगा, नहीं तो नहीं उठा सकता, ये तो याद जानो। सुसाइड नहीं कर सकते, इतने कमजोर व्यक्ति नहीं। कोई फोटो दिखा दे बता दे आनंद गिरी धमकी दिए हैं कि आप CD चला देंगे, गिरिया भगा देते, इतना मतलब दबंग महाराज। अब महाराज दिया चाह रहे थे कि न कि इसलिए लिखेंगे मैं शान से दिया, मैं शान से मरना चाहता हूँ। ये एकदम आप इस थियरी पे जाइए कि 100 और 101% मेरे हिसाब से ये सुसाइड है। सुशील मिश्रा और इंदु प्रकाश मिश्रा ये दोनों उन 3 मध्यस्थों में शामिल हैं जिन्होंने गुरु शिष्य में समझौता करवाया था और ज़ी मीडिया पर महंत विवाद के इन दोनों मध्यस्थों ने दावे किए हैं। इन दोनों को विवाद हुआ क्यों दोनों में? उसका आप जो रिकॉर्ड ये है, कोई जमीन इन्होंने एग्रीमेंट किया था उसको ये लौटा के बेचना चाहते थे। मतलब कि बड़े महाराज जी ने आनंद गिरी को कोई जमीन एग्रीमेंट किया था, दे दिया था। हाँ। फिर उसको शायद लौटाना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे। ये है, लेकिन हम लोगों का जो है, हम लोगों को ये बातें नहीं बताई कि क्या भी बात है। कोई समझौता ना माने आपस में गोली चला दे। सुशील मिश्रा विवाद की वजह किसी जमीन एग्रीमेंट को बता रहे हैं। हो सकता है वो जमीन प्रयागराज के बाघंबरी मठ की गद्दी की 10 एकड़ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो। दावा है कि 2 साल पहले मठ की 80 फीट चौड़ी
और 120 फीट लंबी जमीन को महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को 29 साल के लीज पर दिया था। इस जमीन पर आनंद गिरी पेट्रोल पंप खोलना चाहते थे, लेकिन 2 साल बाद महंत उस जमीन को आनंद गिरी से वापस लेना चाहते थे। सुशील मिश्रा के मुताबिक इसी बात को लेकर गुरु और शिष्य में विवाद बढ़ गया। होते वाकई इन लोगों के संबंध जो है हाल मुकाम तक बहुत अच्छे आ गए। 15 तक 16 तक लोगों का बहुत बेहतर संबंध था, 17 तक बल्कि हम कह दें। इस बीच कई सेवक और जुड़ गए महाराज से, जो 4-5 लड़के और जुड़े जिनका नाम आ रहा है, जिनको 8-8 करोड़ का मकान दे दिया, 10 करोड़ का मकान दे दिया, एक गाड़ी खरीद दिया। ये सब जिन लड़कों का नाम आ रहा है, जो आनंद गिरी ने छपवाया अभी समाचार पत्रों में उस पीरियड में जमीन की लड़ाई, तो उससे इन लोगों का पारस्परिक विवाद शुरू हो गया। मतलब लड़कों के आने से इनको लगने लगा कि हम विवाहित है, या बड़े महाराज कहना था कि विदेश जाने लगा, भी नाम से पूछे, बाहर जाने लगा, ओवर एक्टिंग करने लगा, हमको ओवरटेक करने लगा। महंत ने आनंद गिरी को 29 अगस्त 2011 को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन 2 जून 2020 को उन्हें उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया और मठ से भी निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद तो आनंद गिरी ने महंत पर परिवार को लाभ पहुंचाने और वित्तीय अनियमितता से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए। सुशील मिश्रा के मुताबिक इन आरोपों से महंत बहुत परेशान थे और उन्होंने विवाद खत्म करने के लिए आनंद गिरी से समझौते की पहल की थी। तमाम प्रकार के एलिगेशन छपने लगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लगभग 8-9 दिन का सिलसिला चला। जब चला सब चलने लगा तो बड़े महाराज हम लोगों से जुड़े थे, तो हम लोगों को और लोगों को भी अक्सर बुलाने लगे। जब वहाँ बुलाते थे तो कहते थे कि देखिए सुशील बाबू हमारे ऊपर गलत, मतलब आप व्यथित रहते थे कि आप लोग इससे बात करो, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्यों इसको बंद करे, हमारे ऊपर जितने एलिगेशन लगे सब गलत है। महाराज इस प्रकार की बातें करके बड़ा पीड़ित रहते थे। तो हम लोगों ने इसका प्रयास करके कि न हो, इसको प्रयास पे लग गए कि सब चीजें बंद हो। तो इसके लिए हम लोगों ने आनंद गिरी को भी फोन किया, महाराज जी का भी देखे एक दिन में 10 बार फोन आता था कि सुशील बाबू कुछ बात बोली। आनंद गिरी उस समय समझौता कि हमारा तो सब चला गया, हम समझौता क्या करें। सुशील मिश्रा की तरह इंदु प्रकाश मिश्रा भी महंत और आनंद गिरी के बीच हुए समझौते के मध्यस्थ थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री थे। ये एक बात बताइए, मैं ऑफ रिकॉर्ड पर्सनली पूछना चाह रहा हूँ कि विवाद था किस बात को? विवाद इनका वही था अपना जो सोशल मीडिया पे महाराज जी के खिलाफ लिख कर रहे थे। क्यों अचानक विवादित मैंने उनके खिलाफ हो गए? थे तो जब ये भक्ति खिलाफ हो गए इसकी जानकारी हमारे पास। तो सर ये जो आप 3 लोग थे तो बता दें, तो ये गुरु जी मैंने बड़े मतलब वो खुद आए थे, आप लोग बोल रहे कि हाँ आए, बड़े महाराज आए और छोटे महाराज निर्वाद थे, तो आए वहाँ बैठे, कमरा बंद किए, उसके बाद जब लोग तय हो गया तब बुलाए। तो हमारे साथ एक तरफ से सुशील मिश्रा जी हुई, उन्होंने वीडियो बनाया। इंदु प्रकाश के मुताबिक सुशील मिश्रा ने महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौते के बाद का वीडियो बनाया, यानी वो वीडियो जिसमें आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगते दिख रहे थे। विवाद और समझौते से लेकर हत्या या आत्महत्या तक हमारे मन में जितने सवाल थे हमने सुशील मिश्रा से भी पूछे। महंत की मौत हत्या है या आत्महत्या, हमने ये सवाल उनसे बार बार पूछा। इस सवाल के जवाब के दौरान एक बार सुशील मिश्रा ने 3 घटनाक्रम का जिक्र किया। क्या कहानी रहा होगा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कारण तो यही समझ में आता है मुझे जो समझ में आता है। देखिए महाराज, देखिए सोसाइटी के सर्कमस्टेंसेस इस प्रकार से मिल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, उसको आप देखिए कि सेवादार से महाराज ने रस्सी मंगाई, ठीक, ये एकदम क्लियर है। एक सेवादार से ही उन्होंने सल्फास मंगाया, ये नहीं है कि कोई ला के रख दिया, मंगाया गया, वो लोग केंद्रित है। एक लौंडे से वीडियो बनाना सीखा,
उनको ये सब चलाने नहीं आता था, वीडियो बनाने एक लड़के से सीखा। ये 3 बड़े घटनाक्रम इशारा करते हैं कि हाथ में सर, ये तो अखबार वाली भाषा नहीं, मैं अखबार की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सत्यापन बता रहा हूँ। डॉक्टर यूबी यादव महंत नरेंद्र गिरी के डॉक्टर भी थे और दोस्त भी। हमारे साथ हुई बातचीत में डॉक्टर ने 3 बड़े दावे किए। पहला दावा, महंत के दोनों घुटने खराब हो गए थे। दूसरा दावा, महंत के घुटनों को बदलना जरूरी था। तीसरा दावा, मौत से 5 घंटे पहले मुलाकात के दौरान महंत तनाव में नहीं लग रहे थे। सर, एक बात बताइए, देखिए बेसिकली अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। जिस आदमी दोनों घुटना खराब हो, मेरी माता जी के दोनों घुटना खराब हो, क्या वो कुर्सी लगाकर ऊपर चढ़ जाएगा? हाँ, अरे चढ़ सकते थे आपको 12 पेज के सुसाइड नोट में महंत ने अपनी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को बताया था, जो इस समय सीबीआई की कस्टडी में है। इस सुसाइड नोट को लेकर दावे किए गए कि इसे महंत नरेंद्र गिरी ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि उन्हें लिखना नहीं आता था। महंत के डॉक्टर यूबी यादव की माने तो उन्हें लिखना आता था। अच्छा, इतना लिख सकते थे? उसने लिखे जो अखबार लिख नहीं सकते थे, बाबा ये एकदम नहीं, लिख सकते थे वो? पूरा पढ़ने देते, आप देखे पढ़ते हो? डॉक्टर यूबी यादव ने यह भी दावा किया कि महंत आनंद गिरी के मुद्दे पर एकदम चुप हो जाया करते थे। सर, इनका और आनंद गिरी का मतलब कि जो विवाद का कब शुरू हुआ था? क्योंकि आपसे डिस्कस जरूर करते हो, डॉक्टर बड़ा करीब होता है सर टीवी में। कुछ बोलते नहीं थे। जो भी लेकिन उनके मुद्दे से चुप रहे। पैसा तो मुद्दा नहीं हो सकता, पैसा मुद्दा नहीं है। आज जो गिना गया ये बात बताइए, कोई इशू नहीं, पैसा मुद्दा नहीं। हाँ, जबकि आप मिले हैं 4-5 घंटा पहले आप मिले हैं। हम सवेरे 9 बजे बैठे थे और जेल कोई शिकायत नहीं। 20 सितंबर को सुबह 9 बजे डॉक्टर यूबी यादव महंत के साथ चाय पी रहे थे। उसी शाम महंत की मौत हो गई और पुलिस के पहुंचने तक उनका शव कमरे के फर्श पर पड़ा था। अभिषेक कुमार, जी मीडिया, प्रयागराज। ये स्टिंग ऑपरेशन करने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है। ये सब कुछ जो हमने आपको दिखाया, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि महंत आनंद गिरी की मृत्यु कैसे हुई, उनकी मृत्यु के जिम्मेदार कौन लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप तो जानते हैं हमारे देश में लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग इसे भूलें नहीं। हम ये चाहते हैं कि सीबीआई को ये जांच दे दी गई है, लेकिन ये जांच जल्दी से जल्दी पूरी हो और देश को ये पता चले कि महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु का असली कारण क्या था और कौन था, कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, किससे वो इतने डरे हुए थे। और ये जो 3 उनके सबसे करीबी लोग हैं, जो लगभग उनसे हर रोज मिलते थे, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस मध्यस्थता में भी, उनकी बातचीत हमने आपको सुनाई। इनमें से जो 2 लोग हैं, उन्होंने मध्यस्थता की थी आनंद गिरी के बीच और महंत नरेंद्र गिरी के बीच विवाद को सुलझाने में। अब आप इसी साल 26 मई का वो वीडियो एक बार फिर से देखिए, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी, जिन पर अब आरोप है कि वही मृत्यु का कारण है, उनके पांव पकड़कर कैसे तब माफी मांग रहे थे। और ये जो वीडियो बना है
वो उन्हीं दो लोगों की वजह से बना है जिनकी बातचीत अभी हमने आपको सुनाई, क्योंकि वो दोनों लोग मध्यस्थ थे और उन दोनों ने ही गुरु और शिष्य के बीच ये समझौता कराया था और फिर तब ये वीडियो बना था। अब आप उस वीडियो की एक झलक देखिए। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूं। तो इसी साल 26 मई को गुरुदेव के जो शिष्य हैं आनंद गिरी 26 मई को तो ये कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरे लिए भगवान के समान है, मैं बहुत अज्ञानी हूं और मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए शर्मिंदा हूं और मैं माफी मांगता हूं। लेकिन असल में ये सारी बातें जो आनंद गिरी उस दिन कह रहे थे, दिल से नहीं कह रहे थे, उनके मन में कुछ और था। और ये माफी मांगने के बाद भी वो लगातार महंत आनंद गिरी के खिलाफ काम करते रहे और उनके पास कोई ऐसी चीज थी जिससे वो महंत आनंद गिरी पर बहुत दबाव डाल रहे थे। इतने सारे लोगों की बात सुनने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि लोग कह रहे हैं कि पैसा इसका कारण नहीं हो सकता, इसका कारण कुछ और ही हो सकता है। तो महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु का असली कारण क्या है, हम यही चाहते हैं कि उसके बारे में जल्दी से जल्दी पता चले। और हो सकता है कि सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीबीआई को भी हम ये स्टिंग ऑपरेशन की कॉपी सौंपने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि उन्हें भी जांच में ये जो सबूत हैं ये कुछ मदद कर सके। ये स्टिंग ऑपरेशन देखकर आप सबको भी ये समझ में आया होगा कि धार्मिक पदों पर, चाहे धर्म कोई भी हो, वहां पर बैठे लोग भी किसी आम व्यक्ति की तरह कई बार डरे हुए होते हैं और किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। आम जो लोग होते हैं वो अपने धर्म गुरुओं के पास इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि शायद वही मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे या चिंता मुक्त कर देंगे, खुश रहने की कला सिखा देंगे। जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, अगर आप अपने धर्म गुरुओं के पास जाएंगे तो वो उन्हें दूर कर देंगे। लेकिन कई बार सच इससे बिल्कुल विपरीत होता है। महंत नरेंद्र गिरी के साथ जो कुछ हुआ और जिन हालात में उनकी मृत्यु हुई, उससे यह पता चलता है कि जीवन में एक ही बात स्पष्ट है कि जीवन में सिर्फ कष्ट है और वो कष्ट सबके लिए बराबर ही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.